दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से यूज़ की जाती है। जहां पर मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आने वाली सारी ऑप्शंस के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम यहां पर देखेंगे कि हम एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करने हो, कस्टम फॉर्मेटिंग करनी हो, तो किस तरीके से हम करते हैं। तो ये जो न्यू रूल वाला ये जो ऑप्शन है, आज हम यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल में क्या होता है, जो भी हम फॉर्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो काम करता है ट्रू और फॉल्स पे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो उस पर्टिकुलर सेल या रेंज को हाईलाइट करेगा, और अगर उसको कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो वो उसको हाईलाइट नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने डेटा में अल्टरनेटिव रोज को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो डेटा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल पे जाएंगे और यूज़ ए फॉर्मूला पर जाएंगे और यहाँ पर अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू इज ओड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रो, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस फॉर्मूले का मतलब है कि ये जो रो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे रो फॉर्मूला रो नंबर देता है, तो वो रो नंबर ओड है या इवन है। तो अगर वो ओड है तो उस कंडीशन में हमें अपनी डेटा को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पर कोई भी कलर दे देते हैं, अच्छा सा ये कलर मैंने दे दिया है। अब हम ओके जब करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे, तो आप देखें कि जो भी ओड नंबर है, जैसे थर्ड रो है तो 3 ओड नंबर है तो ये हाईलाइट हो गया, ऐसे 5 ओड नंबर है, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव रोज जो है वो हमारी हाईलाइट हो गई है। तो अगर आपको कभी भी आपको अपना डेटा विजिबिलिटी उसकी अच्छी बनानी हो, जो दिखने में ठीक लगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और अल्टरनेटिव रोज हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्लियर करनी हो फॉर्मेटिंग तो अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको क्लियर रूल्स में आकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पर क्लिक करेंगे, तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो एक्सेल में वैसे अगर आप इक्वल टू करके अगर सर्च करोगे तो वो नहीं मिलेगा। वो फॉर्मूला होता है इज फॉर्मूला। जैसे कई बार क्या होता है, किसी अदर कोई आपको शीट भेजता है, उस पर आपको काम करना होता है और आपको पता नहीं होता कि आपको किस सेल में कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, किस में नहीं लगा हुआ है। आपको एक एक सेल में अंदर जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए जिस भी सेल में फॉर्मूला लगाया है उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर न्यू रूल में जाकर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू इज फॉर्मूला। ये एक सिंपल सा फंक्शन होता है और यहाँ पर हमारा डेटा जैसे A2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम A2 डाल देंगे, A2। ठीक है। अब इस रेंज में अब देखो मैंने ये लॉक नहीं किया है, इसका भी आपको बताता हूँ ये लॉक किस तरीके से किया जाता है। और जहाँ पर भी फॉर्मूला है वो हमें इस कलर से हाईलाइट करना है। तो ओके और ओके। तो ये जो कॉलम है इसमें मैंने एक फॉर्मूला यूज़ कर रखा है। ठीक है। जैसे मैं कहीं पर भी कोई फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं अगर 8 × 7 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सेल हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको चेक करना है कि आपकी वर्कशीट में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला तो यूज़ नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप इसको क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। उसका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक करके अगर हाईलाइट सेल रूल में इक्वल टू अगर ये डिपार्टमेंट आईटी हो तो हाईलाइट हो जाए। तो अगर आपको एंटायर डेटा को अगर किसी सेल से लिंक करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन बना रखा है, जिसमें यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज डेटा हाईलाइट करना है तो उस कंडीशन में आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, और हमारा डेटा डी कॉलम में है तो हम इसका पहला सेल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें जो सर्च करना है वो सिर्फ इसी कॉलम में करना है, तो उसके लिए हम इस कॉलम को लॉक करेंगे।
तो F4 आप प्रेस करेंगे एक दो बार, ठीक है। तो D2 इक्वल टू ये सेल्स L3, ठीक है। अगर इस सेल्स के इक्वल अगर ये D2 की वैल्यू है तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी कलर चाहिए। आप ओके करेंगे और आप इसको ओके कर दीजिएंगे। तो देखिए अब ये सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको आईटी करेंगे तो देखिए आईटी के सारे सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेल को लिंक करना हो अपने डेटा से, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल में जो है फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे अगर आपको दो तीन कंडीशन एक साथ डालनी है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें एज देखनी है। जैसे मैंने एज का कॉलम लिया और पहले जो कंडीशन मैं यहाँ पर डालता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पर हम एंड फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड ये करेंगे हम, इस सेल को लेंगे, इस सिर्फ इसी कॉलम में हमें सर्च करना है तो इसका हम कॉलम लॉक करेंगे। तो F2 अगर ग्रेटर देन है 50, अगर एज ग्रेटर देन है 50, और उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन हमारी, ये जो डिपार्टमेंट है वो अगर इक्वल टू है इसके, ठीक है, तो ही हमारी कंडीशन हाईलाइट हो। और उसके बाद हम अपना कलर कोई भी चूज़ करेंगे, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए अब हमारे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट कर रखा है और एज ग्रेटर देन 50 कर रखी है। तो आप देखिए इंजीनियरिंग में ग्रेटर देन 50 जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कोई और कंडीशन यूज़ करनी हो तो आप सीधा एक न्यू रूल उसमें और ऐड कर दीजिए। न्यू रूल पे जाइए, यूज़ ए फॉर्मूला, और यहाँ पर हम एक कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे कि जॉब टाइटल, इसको को लॉक कीजिए। बस आपको लॉक करने का ध्यान देना है और आपको पहले चेक करना है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो ये मैंने इक्वल टू कर दिया है, C2 इक्वल टू हो मैनेजर के। C2 अगर मैनेजर के इक्वल है तो हमें ये कलर चाहिए, और ओके। तो अब मैनेजर मैनेजर जहाँ पर भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा पर मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डेटा रेंज अगर चेंज करनी हो तो आप मैनेज रूल पे जाएंगे, या आपको फॉर्मूला में अगर एडिट करना हो, यहाँ पर आपने जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं वो सबकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। और जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट रूल पे जाएंगे, और मैंने यहाँ पर 50 कर रखी है एज, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 55। उसके बाद ओके करेंगे। और अगर आपके डेटा में कॉलम ऐड हो रहे हैं तो आपकी यहाँ से रेंज अपडेट भी कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अब मैंने 55 का यहाँ पर दे दिया है, ओके करेंगे तो उसके हिसाब से ही ये ग्रेटर देन 55 हो और इंजीनियरिंग हो इसको सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे रखा है तो इसको आप चेंज कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा जो भी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी थी, इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें ये बताया है। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं पिछली वीडियो का अपना लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।